टाइम बहुत स्पीड में भाग रहा है और हमें उसके साथ चलना है। यस। हम आशमीन मैम का जो 8 पैर का कर रहे हैं ना, वो हर दिन हमें सिखा रहा है कि टाइम को हाथ में लेकर चले, टाइम के साथ चले, क्योंकि ये टाइम ही तो है, ये समय ही तो है जो मेरे सपने पूरे कर रहा है, मुझे एक बेटर लाइफ दे रहा है, मुझे हर दिन इतनी खुशियों वाला जीवन दे रहा है, और मैं कितनी खुश रहने लगी ना। कौन कौन फील कर रहा है कि टाइम को जितना हम अच्छे से यूज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को जितना पॉजिटिव जगह पे लगा रहे हैं, उतनी उतनी अंदर में सुकून, शांति, खुशियां बढ़ती ही जा रही है। यस। मजे आ रहे हैं ना, अच्छे वाले, मतलब बहुत मजे आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है बस सब कुछ तो मिल चुका है ना, सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। वाह 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 वाह। इसी थॉट के साथ भगवान जी को मैम प्रार्थना। मैं सोच रही थी कि सुबह 3:30 बजे आपसे मिलते हैं, फिर दोपहर को 3:30 बजे आपसे मिलते हैं। और मैं भी तो मिलती हूँ, मेरा कितना मतलब सौभाग्य है जो मैं सबके साथ जुड़ पाती हूँ सबको। और मतलब अब चीजें ऐसी हो गई है ना कि सभी को पता भी चल जा, मतलब हमारे आजू बाजू जो लोग हैं, जैसा एटमॉस्फेयर है, सब हमें सपोर्ट कर रहा है। मतलब सब कुछ ऐसे लग रहा है ना, मेरे फेवर में चीजें काम कर रही हैं। तो हर जगह से, जैसे मेरे हस्बैंड का काम होता था ना, वो सुबह निकलते थे, और मतलब जैसे वो आते थे तो सारा कुछ, मतलब मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती थी उस टाइम में, मतलब एडजस्ट करना पड़ता था। अब जब से ये क्लासेस है ना, उनका काम ही ऐसा होता है, वो 2:30 बजे निकल जाते हैं और 6-7 बजे आते हैं, तो मैं एकदम फ्री रहती हूँ। मतलब ऐसे लगता है ना, फिर वो बोलेंगे इतनी देर बैठी हुई है, क्या कर रही है, या तो ये खैर अपने मन का ही है, वो कुछ बोलते नहीं है, बट उनका यूनिवर्स सब काम कर। रीअरेंज कर देता है मैम। पता है मेरा बेटा 9:45 से पहले ऑफिस निकल जाता है, नहीं तो वो 9 बजे हाँ। में 5 मिनट पहले निकलता था। अब अपने टाइम से पहले चला जाता है ताकि मैं बैठ सकूं 8 पैर के शुक्राने करने और के लिए। और है ना, ये सारी चीजें हमें बताती है कि कोई ना कोई शक्ति है जो हमें सुन रही है, जिसके सामने हम गुड दिल से। आफ्टरनून मैम। हाय, गुड आफ्टरनून। बड़े प्यारे दिख रहे गुड गुड आफ्टरनून मैम। हो। यस। गुड आफ्टरनून। हाँ, बताइए क्या बता रहे हो। नहीं, मुझे भी टाइम का बहुत इशू हो रहा है, मतलब कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है तो फिर आपका यूट्यूब से देख के मैं करने की हाँ हाँ, कोशिश कोई कर रही नहीं, नहीं नहीं, हूँ। आज आपके तो थोड़ा फिर। पॉसिबल लगा, हमने कहा चलो घर पे हूँ आज पहले कर लेते हैं, तो ऑफिस रहता है ना तो वहाँ पे हाँ। टाइम मैनेज नहीं हो पाता है वो। अच्छा। पंक्चुअलिटी చాలా इम्पोर्टेंट है मैडम, बहुत किस। जरूरी है पंक्चुअल। पंक्चुअल जी। होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत अभी जरूरी। देख रही थी कि टाइम दो पे अट्ठाईस करने से टाइम किसका पे आवाज समाप्त आ रहा करना। है। आपका ही आ रहा है। हाँ, मैं अभी देख रही थी कि 3:28 हो गए हैं, और बस ज्वाइन करती हूँ। और ऐसे ही मोबाइल में वो मैसेज वगैरह भेजना, ये वो देखी, मैं बोली हाय राम, मतलब 32 भी हो गया। इतना जल्दी टाइम गुजरता है ना। तो टाइम को बहुत ध्यान से यूज करना सीख रहे हैं हम। अच्छा है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, हमें पावर बुक करवाने के लिए, रोंडा बर्न जी को ये इंस्पिरेशन आने के लिए कि इतनी प्यारी प्यारी, इतनी अच्छी अच्छी किताब लिखे, जिसमें हमारे लाइफ के सारे सवालों के जवाब हम आसानी से ढूंढ पा रहे हैं, और उसे समझ कर, उसे अप्लाई करके अपनी जिंदगी को बहुत बहुत खुशियों वाला बना पा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी हर गुड फीलिंग के लिए, मेरी हर पॉजिटिव फीलिंग के लिए, हर अच्छे थॉट के लिए, हर भलाई जो मेरे जीवन में मैं ला पा रही हूँ, उसके लिए दिल से दिल से दिल से शुक्राना भगवान जी। रोंडा बर्न का शुक्राना, उस बुक का शुक्राना, प्यार की शक्ति का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो मेरा मन होता है मैं इस बुक को करके अपने जीवन को थोड़ा अपलिफ्ट कर सकूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, मैं बुक शेयर करती हूँ, हम बाद में शेयरिंग लेंगे, क्योंकि इसके चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े और मजेदार हैं, तो हम टाइम को बिल्कुल पढ़ने में ही लगाएंगे। यस। एक सेकंड दीजिए मुझे। आज मैंने वही सोचा, सॉन्ग वगैरह भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि आज इस चैप्टर को हमें फिनिश करना है। और मैं पढ़ी इस चैप्टर को जब, मुझे लग रहा है यार कितना बढ़िया चैप्टर है, कितना बढ़िया चैप्टर है ये। यस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको फिनिश किया चैप्टर को। बहुत अमेजिंग।
यस, तो हम यहाँ पे थे। यस, शुरू करते हैं। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है। यहीं पे ही है ना, हमने कल यहाँ पे पढ़ा था। ये वाला पढ़ लेते हैं। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समानांतर वास्तविकताएं मौजूद होती हैं। हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दिखती नहीं होती है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर मुझे वो चीजें नहीं दिख रही है ना, एटलीस्ट मुझे उनकी फ्रीक्वेंसी पता है। अच्छी फ्रीक्वेंसी मुझे अच्छा ही देगी, बुरी फ्रीक्वेंसी मुझे बुरा ही देगी। तो एटलीस्ट जो भी मेरे इनविजिबल रीम में है ना, मुझे नहीं देख पा रही हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या है, लेकिन अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव रख के मैं ये मेक श्योर तो कर सकती हूँ कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है। जितना जितना आप सोच पा रहे हो, फील कर पा रहे हो ना, वैसा वैसा आपका जीवन बनता ही चला जाता है। तो ये पूरी बुक यही बता रही है, अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीकों से बता रही है, और हम बस सीखेंगे कि कैसे हम और बेहतर तरीके से उसको समझ करके अपनी लाइफ में अप्लाई करें। यस, आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है, और शायद इसी वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते रहे होंगे। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बता दिया कि समय तो केवल एक भ्रम है, इल्यूशन है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। यस, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव और निर्जीव चीजों से बना है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन सृष्टि की हर चीज जीवित है। सृष्टि की हर चीज जीवित है, कुछ भी मृत नहीं है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज में जीवन धड़क रहा है। यह वह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। समझ रहे हो कितनी प्रॉपर लाइन बोला है। ये वो रियलिटी है जो अभी तक आपके सामने आई नहीं। जैसे आपके जीवन की पिक्चर चल रही है ना, तो ये पर्दे के पीछे छुपी हुई कहानी है, जो धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। आज का दिन शुरू होता है तो हमें पता नहीं होता ना आज क्या होने वाला है, लेकिन वो धीरे 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 मेरे सामने आता है, तो मेरे को लगता है अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, और धीरे धीरे ही तो चीजें। आज मेरे बेटे को जॉब लग गई, आज हमने कार ले ली, आज ये हो गया, आज वो, धीरे धीरे ही तो वो रियलिटीज बदल रही है ना, कि अब उसकी शादी भी होने वाली है, उसके बच्चे भी होने वाले हैं, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब कुछ मेरे लिए छुपा हुआ है, इनविजिबल रीम में है। लेकिन वो वो वास्तविक संसार है, वो एक्चुअली में रियल है, क्योंकि आप उसको हर पल बुन रहे हो, आप ही उसे अपने भीतर बुन रहे हो, और वो ही आपकी रियलिटी बन रहा है। इसको डिटेल में करेंगे। वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है, उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करती या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता। हम अब तक उसके इजहार के तरीके समझ नहीं पाए हैं। अभी तक हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, कम्युनिकेट करना, कॉन्वर्सेशन कर पाना हमें नहीं आ रहा है। हमें नहीं पता चल रहा है ना कि कैसे उन चीजों को हम समझें। ठीक है, हो सकता है आपको इस बात पर विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है। प्रूफ, हर कोई प्रूफ मांगता है ना, बताओ पहले दिखाओ। और जिसे आप देख नहीं सकते वह वास्तविक नहीं है। देखिए, यह आपका भ्रम है। आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं होता। हर चीज अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परावर्तित करती है जो इसमें नहीं होता। यानी हम उसके विपरीत किए हुए रंग को ही देख सकते हैं, और उसे ही सच मान बैठते हैं, क्योंकि यह सच नहीं होता। इसका अर्थ है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी हर रंग होता है।
आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज आपकी सुनने की क्षमता से परे होती है। आप उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन वे वास्तविक हैं। आप अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारी आंखों के देखने की क्षमता से परे होती हैं, लेकिन वे वास्तविक हैं। यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान ले, तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसीज गोल्फ की गेंद से भी छोटी होती हैं। इमेजिन करके देखो, माउंट एवरेस्ट जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसीज आपके सामने है, मतलब इतनी संभावना, इतनी पॉसिबिलिटीज से घिरे हुए हो आप, लेकिन हम किस पॉसिबिलिटी पर यकीन कर सकते हैं? अगर हम इनविजिबल ड्रीम में भी सोचते हैं कि ये मेरी रियलिटी बन सकता है, तो इतनी सी गेंद जितनी चीज को ही हम अपनी रियलिटी बनाना चाहते हैं, या उसी पॉसिबिलिटी पर हम यकीन कर पाते हैं। लेकिन भगवान जी हमें माउंट एवरेस्ट जितनी रियलिटी दे सकता है, वो हमें इतनी देना चाहता है, उसके पास इतनी पॉसिबिलिटी है हमारे को देने के लिए, पर मैंने ही इतना छोटा सा मांगा है, इतनी छोटी मेरी सोच है। शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना हुआ है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। आप इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है और इसका अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है। अब बताएं, आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। गौतम बुद्ध। शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न हैं और वास्तविक संसार में उनकी कोई शक्ति नहीं है। हमारी इमेजिनेशन को हमने इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोगों के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता न रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है। कोई भी प्री एजम्पशन मेरे रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी किस्म की शंका या बिलीफ मेरा काम बिगाड़ने के लिए 100% रेडी है। यस, इससे मानव कल्पना और मान्यताओं की शक्ति का पता चलता है। जिस तरह वैज्ञानिक के विश्वास या मान्यताओं से किसी प्रयोग के परिणाम पर असर पड़ता है, उसी तरह आपके विश्वास या मान्यताओं से आपके जीवन के परिणाम पर भी असर पड़ता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आप जिसके सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं, बदले में वही आपको वही देगा। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है। आपकी कल्पना, ये लाइन नोट कर लो, आपकी जो कल्पना है ना, जो आप इमेजिन कर पा रहे हो, वो आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, ज्यादा रियल है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। पहले कभी सोचा था तो आज मेरी रियलिटी है। आज मैं जो भी इमेजिन करूंगी वो कल मेरी लाइफ में आएगा ही आएगा। फर्क सिर्फ इतना है, पहले मुझे पता नहीं था, अब मैं अवेयर होकर सचेत होकर इस प्रोसेस को करूंगी, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं, पूरा विश्वास, जिसे सच महसूस करते हैं, फील कर पाते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। आप अगर इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता जिसके आप सपने देख रहे हैं, तो आकर्षण के नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपके वास्तविक सब संसार को वैसा ही बना देगा। मतलब आप नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये मुश्किल है, नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकोगे। जिन चीजों को आप देख और छू सकते हो,
उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। न दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। वाह वाह, क्या समझ में आ रहा है? ये जो हमने इतना सारा पढ़ा, कुछ समझ में आया? टाइम जोन, कहते हैं ना कि भगवान है ना, समय से भी परे है। वो कभी टाइम उसे बांध नहीं सकता। मल्टी टाइम, मल्टी यूनिवर्स में हमारे सपने हैं। तो मतलब जो कुछ भी आपकी लाइफ में आप बोलते हो ना, ये राइट टाइम है, अभी हो जाएगा, इतने साल लगेंगे, इतने दिन में होगा, वैसा कोई कुछ चीज है ही नहीं। आपकी रियलिटी 1 सेकंड में आपका सपना सच हो सकता है। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ गए, आपने उतना बिलीव बना लिया, आपके अंदर वो फीलिंग है कि हाँ ये ही मेरी रियलिटी है, तो एक पलक झपकते ही वो आपकी सच्चाई बन सकती है। बस एक पलक झपकने की देर है। कहीं हमने बना के रखा है अपने बिलीफ में कि कैसे होगा, क्या होगा, तो ही देर है, वरना नहीं है। तो ये सो बता रहे हैं कि आपका पास जो कुछ भी था, आपका वर्तमान जो कुछ भी है, जो भी भविष्य आपका आने वाला है, सब कुछ इल्यूशन है। सब कुछ देखा जाए तो अभी कहाँ है? पास्ट बताओ, कोई निकाल के दिखाओ कि अभी यहाँ पे है, छू के बताओ। उसे सबको दिखा सकते हो क्या? नहीं, वो चला गया, वो गुजर गया, वो इल्यूजन है। प्रेजेंट मोमेंट भी जा रहा है, हर वक्त बदल रहा है, हर वक्त चेंज हो रहा है। समय के घोड़ों के साथ हर चीज बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है। अभी पानी था, अभी बर्फ बन गया, अभी भाप बन गया। कहाँ है वो बर्फ, कहाँ है वो पानी? गायब। हर चीज परिवर्तनशील है, गतिशील है। जैसे आगे बताया ना चेयर के बारे में, आपने बताओ, इतनी मेहनत करके घर बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, एक पल लगता है। अगर कोई मिसाइल, एक बॉम्ब, अभी जैसे दुबई का सुना, वहां पे जो बॉम्ब गिरा, कितनी देर लगी उस रियलिटी को चेंज होने में? वो 1 मिनट में सारा कुछ खत्म हो गया। सारा कुछ जो था वहां पे अभी नहीं है। तो वो जो दिख रहा था, वो रियलिटी दिख रही थी, अभी है क्या? अभी नहीं है, वो चली गई। तो नथिंग इज कि जिसको आप देख पा रहे हो कि वो हमेशा सच रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, नहीं। अभी मैं छोटी बच्ची थी, अभी मैं बड़ी हूँ, अभी बूढ़ी भी हो जाऊंगी, शायद मैं जैसी दिख रही हूँ वैसी दिखूं भी ना। शायद मैं, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी है ना, कुछ भी हो रहा है। तो जिस जिस समय, जिस चीज को आप लगता है ना कि रियल है, और जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं कि ऐसा वाला धन मिल जाए, ऐसे वाला, शायद वहां तक पहुंचने के बाद आपको लगे नहीं, ये नहीं, इससे और ज्यादा चाहिए। क्योंकि हर वक्त जीवन बदल रहा है, समय बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, हर चीज दौड़ रही है। तो हमें जो कुछ भी दिख रहा है ना, वो एक काइंड ऑफ इल्यूजन है। और उससे हम बहुत आसानी से बदल सकते हैं। अगर आपके पास अभी आपको लग रहा है ना कि कोई ब्रेक डाउन है, कोई सिचुएशन है, कोई ऐसी चीज है जो अनचाही है, तो वो भी तो इल्यूजन है। उसे भी तो मैं बदल सकती हूँ, उसे भी तो बदल सकती हूँ ना। यस। जो कुछ भी मैं देख पा रही हूँ ना, जो कुछ भी, सब में जान है। इवन तक के ये लैपटॉप है, ये टेबल है, ये चेयर है, आपने पता है अच्छी एनर्जी दी होगी ना। एक वॉच को भी आपने सही एनर्जी से सही जगह पे हम रोज रखते हैं ना, उसको इज्जत देते हैं ना, उसकी जगह पे रखते हैं, उसको वो मर्यादा देते हैं कि आपको मैं यहाँ पे ही रखूंगी, ऐसे ही पहनूंगी, पानी में हाथ नहीं डालूंगी। वो वॉच भी मुझे रेस्पेक्ट करती है, ज्यादा दिनों तक चलती है, मुझे सही समय बताती है, मेरा साथ देती है। और जहां मैंने ऐसे सामानों को फेंकना शुरू कर दिया, बैड एनर्जी देनी चल शुरू कर दी ना, वो चीजें भी मुझे परेशान करती है। कभी कभी एक मोजा इतना परेशान करता है ना कि मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं, लेट हो जाता है। कभी एक बाइक की चाबी ढूंढते ढूंढते पूरा घर उथर पुथर कर दो, दिखती ही नहीं है। क्योंकि उसको अगर मैंने रेस्पेक्ट नहीं दिया ना, इधर उधर फेंक दिया, ध्यान नहीं दिया उस चीज की, उसमें भी जान है भाई, उसमें भी जान है। उसको भी अगर वो प्रॉपर रेस्पेक्ट से आप रख रहे हो ना, तो वो भी आपको उतनी रेस्पेक्ट देगी। जितने लोग हैं ना, सच में, मैंने, मतलब मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की है। मेरे हस्बैंड की एक आदत है, वो अपनी बाइक से बातें करते हैं, वो बोलते हैं मेरी रानी है, मेरी रानी है, ये मुझे लेके जा रही है, मुझे पहुंच, मतलब ये मेरे को
ये बहुत पहले से ही बोलते हैं, मतलब अपनी बाइक को ऐसे ऐसे हाथ लगा के बोलते हैं, चल मेरी रानी आज यहाँ चलते हैं, ऐसे करके ही बात करते हैं। और मैंने देखा है कहीं भी ना कभी पंचर हुआ है इनका ऐसे बीच रास्ते में, हुआ भी होगा ना तो जस्ट दुकान के सामने। आज तक मैं नहीं देखती हूँ कि वो बाइक उनको कभी या कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ ऐसा। चीजें हमें वो रिटर्न में देती है जो हम एनर्जी उन्हें दे रहे हैं। कितनी पॉजिटिव एनर्जी हम देते हैं जब हम अपने टीवी को भी यूज करें तो कहें वाह वाह कितना। बातें करना सीखो ना, इन चीजों से भी बातें करो, इनको बोलो ना प्यार से, देखो इन्हें बोलो वाह वाह कितने काम आती हो, कितना काम। एक लाइटर ना हो तो गैस कैसे चालू हो, कितनी सारी चीजें हैं, वो सभी आपकी सेवा कर रही है, उनमें जान है। ये बुक कह रही है, ये बुक बता रही है कि हर एक चीज आपकी वाइब्रेशन को ले रही है। और जब इतनी पॉजिटिविटी आप हर चीज में डालोगे ना, आपके इर्द गिर्द वो पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा जो आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, आपकी लाइफ में आपको खुशियां देगा। कहते हैं ना, बड़ा मतलब घर में बैठने से ही बड़ी शांति आती, सुकून होती। कोई कोई जगह में आप जाओ ना बैठ नहीं पाओगे, हॉस्पिटल में बैठ नहीं पाओगे, जहाँ रोना पिटा, शमशान घाट में तो बिल्कुल नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा लगता है ना मन भारी भारी हो गया, एनर्जीज एकदम बिगड़ गई, क्योंकि वहां पे मिला ही जितनी भी चीजें हैं ना, उन चीजों को बहुत नेगेटिव एनर्जी मिली हुई है। आप किसी कसाई खाने में 2 मिनट बैठ जाओ, आपका मन, और जितने भी कसाई सब होते हैं ना बड़े बड़े, मतलब वो उनकी लैंग्वेज भी बहुत फिल्दी हो जाएगी, क्योंकि इतने कठोर हो जाते हैं उस एटमॉस्फेयर में रह रहे के, उस वाइब्रेशंस को ले लेकर के। एक कहावत भी है ना कि जितने भी कसाई घर बने हुए हैं अगर उनकी दीवारें कांच की रहे ना, तो दुनिया से नॉन वेजिटेरियन ही खत्म हो जाएगा, मतलब लोगों का नॉन वेज खाना ही बंद हो जाएगा अगर उनकी दीवारों को हमने कांच की बना दी तो। क्योंकि इतना ज्यादा वो, मतलब दृश्य ऐसा होता है डिस्टर्बिंग वाला कि आप वो देखने के बाद आपको मन ही नहीं होगा, किसी की कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, तीसरी बार खाते वक्त ही वो आपको चीजें लगेगा कि नहीं, मैंने किसी का, मतलब वो थॉट आपको खाने ही नहीं देगा। तो ये यस बोला गया है कि अगर अगर वो चीजें हम देख पाए, समझ पाए, उनसे बातें कर पाए, तो हम गलती करेंगे ही नहीं। एक वृक्ष भी प्रेम महसूस करता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है, उसका तरीका, और वो तरीका हमें सीखना पड़ेगा। ये बुक कह रही है तुम सीखो, अपने तरीके से वो प्यार कर रहा है, कभी आपको फल दे रहा है, कभी आपको छाया दे रहा है, कभी आपके लिए लहलहा के झूम रहा है, कभी फूलों की खुशबू दे रहा है, कभी आपको अच्छी ऑक्सीजन दे रहा है। और कुछ नहीं ना तो लकड़ी ही देगा कि घर का फर्नीचर बना लो। कहीं ना कहीं वो चीजें हमारी लाइफ में हमको आगे बढ़ाएंगी, अगर हमने सृष्टि में प्यार दिया है, वो प्यार मेरे पास मल्टीफोल्ड होकर आएगा ही आएगा। यस। आगे वो बता रहे हैं कि आप, जो दिखता है ना हम उस पर बहुत इजीली विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है ना उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है हमको। हमको लगता है अच्छा ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्या है, हम बस ये ही सोचते रहते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि जैसे आसमान अगर नीला दिख रहा है ना तो उसमें बस नीला रंग ही नहीं होता है, बाकी सारे रंग होते हैं। और हम उसी नीले रंग को देखते हैं जो उसमें नहीं है। तो हम भी जो हमारी वास्तविकता में नहीं है ना, जो नहीं दिख रहा है ना, हम मान नहीं पा रहे हैं कि वो भी मेरी रियलिटी हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स में, 2 मिनट में आ रही हूँ। तब तक कोई एक्सप्लेन करना चाहे, एक दूसरे से डिस्कस करना चाहे, प्लीज करो, मैं 2 मिनट आ रही हूँ।
तो सॉरी, यस आ गया था, रियली सॉरी। यस, तो जो भी चीजें मुझे दिख रही है ना, बस वो ही सच्चाई नहीं है, जो नहीं है वो भी सच है। बहुत सारी आवाजें हैं जिनको हम सुन नहीं पाते। कितने लोगों ने सुना है, जो डॉग होते हैं ना, उनके लिए एक विसल्स होती है, जिनको केवल डॉग ही सुन पाते हैं। हम लोगों के कानों में वो विसल्स नहीं आती। इसी तरह से कहा जाता है ना कि आ, किसी की मृत्यु होने वाली रहती है तो पहले से ही कुत्ते रोना चालू कर देते हैं, उनको दिख जाती है वो चीजें। या फिर कोई मेहमान आने वाला हो तो आपके उस पर चबूतरे पे क्रो काव काव करने लगेगा। यस, कितने लोग इस चीज से जानते हैं, जो हमारे एल्डर्स हमको बता के गए कि ऐसा होता है। तो यस, काफी सारी चीजें हैं जो हमारी नजरों को नहीं नजर आती, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको वो रहता है। और कितनी बार तो ऐसा भी है जो साइंटिस्ट भी फॉलो करते हैं। कोई एक बर्ड होता है ऐसा, जो सुनामी आने वाली रहती है ना, तो वो पहले से ही वो मैसेज दे देता है, वो बता देता है कि आने वाली है। और साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि अब ये बर्ड्स का जो गुच्छा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, दैट मीन्स कि अब सुनामी आने वाली है। या बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकृति जान लेती है और पहले से वो इशारे हमें दे देती है। पर क्या हम उसको कैच करते हैं? हम बस उसी को देखते हैं, उसी को मानते हैं जो हमें नजर आ रहा है। लेकिन हमारी जो नजरें नहीं देख पाती है ना, वो भी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, और वो टाइम जोन से परे है, फ्यूचर में है, कहीं ना कहीं मेरी पैरेलल रियलिटी में है। वो एनर्जीज के रूप में हमेशा रहती हैं। उसे सॉलिडिफाई कौन करता है? मेरी फीलिंग्स, मेरी वाइब्रेशंस। अगर मैं उसके लिए पहले से ही अच्छी वाइब्रेशंस, गुड फीलिंग्स रखती हूँ, उसे अपनी इमेजिनेशन में फील कर पा रही हूँ, तो उसे बहुत आसानी से मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। तो यस, ये पूरा जो चैप्टर है वो बता रहा है मैनिफेस्टेशंस के फॉर्मूले। कई चीजें हैं जो हम देख नहीं पा रहे, लेकिन अगर मैं उससे अपने दिमाग में सोच पा रही हूँ, फीलिंग दे पा रही हूँ ना, तो वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि इतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है यूनिवर्स के पास आपको देने की। तो जो आप सोच रहे हो ना, वो इतना छोटा सा है, तो आप सोचो कितना कुछ आप पा सकते हो। पर हमारी आंखों के देखने की क्षमता होनी चाहिए कि वो वास्तविक से ज्यादा कुछ देख सकें। हम अपने आप को फील, आप सोचो शाहरुख खान जब बॉम्बे के सड़क किनारे, उसकी जेब में 20 रुपए भी नहीं है, और वो कहता है एक दिन आएगा जब मैं इस मुंबई का किंग बनूंगा। और आज उसे हर कोई कहता है किंग खान, किंग खान।
तो ये ऐसे ही नहीं होता। पहले उसने अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी रियलिटी है, और कोई डाउट नहीं, बिलीव किया। कई पिक्चरें फ्लॉप भी हुई, स्टार्टिंग में काम नहीं भी मिला, कहीं बेइज्जती भी हुई होगी, कहीं बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ा होगा। उसकी स्टोरी सुनो, कितनी सारी चीजें हैं, नेगेटिव भी बहुत आया होगा। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई ना कि लगा सब छोड़ ही दो यार, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हिम्मत रखी, चलते गया, और उस अपने पैरेलल वाले रियलिटी में वो मानता था कि ये सब एक दिन सच होगा। ये जो कुछ भी है ये सच नहीं है, जो अभी दिख रहा है, ये बेइज्जतियां, ये जो कुछ भी हो रही है, इट्स ओके। मेरी जो, उसको अपनी वो दिख रही थी जगह, उसको पता था कि ये होगा। तो क्या हम अपने सपने को उतनी क्लैरिटी से देख पा रहे हैं कि ये होगा, ये होगा यार? जितनी भी चीजें दिख रही है ना, इट डजेंट मैटर। ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहाँ खड़े हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जॉब है नहीं है, आपके पास काम है नहीं है, आपके पास पॉसिबिलिटीज है नहीं, वो काम उस ईश्वर का है। लेकिन क्या आप अपने आप को बिलीव करा पा रहे हो कि चाहे कुछ है चाहे नहीं है, मेरे पास ये चीज आएगी आएगी, मेरे को ये डिजर्विंग है, मैं वर्दी हूँ इस चीज के लिए, ये मेरे पास मेरी रियलिटी बनने के लिए आ रही है, बिल्कुल तैयार है। उतना ज्यादा विश्वास करना है उस रियलिटी के ऊपर, उतना ज्यादा सरेंडर करना है उन इनविजिबल शक्तियों के ऊपर कि यस, ये मेरी वास्तविकता बन सकती है। हमें सिर्फ ठोस चीजों को नहीं देखना है जिन्हें हम छू सकते हैं, बल्कि उस एनर्जीज पर भी बिलीव करना है जो उन चीजों को निर्माण कर रही है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी ने सोचा होगा ना कि इस चीज को ऐसे बनना चाहिए, और इसके लिए वो बता रहे हैं कि जितने, ये तो कुर्सी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसके अंदर भी वो एनर्जी है, वो हॉलो स्पेस है। तो आप बताओ कितनी वो वास्तविक है। एक्चुअली एवरीथिंग इज इल्यूशन, एवरीथिंग इज इल्यूशन, वो बता रहे हैं। जो कुछ भी मैं देख पा रही हूँ, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो नहीं था, लेकिन उससे बनाया गया और वो बना। और एक बार ऐसा भी टाइम आएगा कि जब वो नहीं रहेगा, हर चीज चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो जो कुछ भी है ना, वो कितनी वास्तविक है वो मेरे बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। और इसलिए वो बोलते हैं, इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं ना, वो सबको मानते हैं कि यार कुछ भी रहने वाला नहीं है, हर चीज बदल रही है, बदल रही है। इसीलिए वो है ना, किसी भी चीज को इतना, कल बताया ना बुक में कि कभी भी इतना लाइफ को सीरियस होके मत जियो, इतना सीरियस होके मत जियो। सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। अगर वो एटीट्यूड रहेगा ना, ना सुख ना दुख, एकदम न्यूट्रल वाला एटीट्यूड कि जो कुछ भी हो रहा है, आज अगर अपने आप से पूछें, मतलब कई चीजों का ऐसे हमारे दिल में मलाल होता है ना कि ये ऐसे हो जाता, काश वैसे हो जाता। तो मैं आज अपने आप से ही पूछ रही थी कि काश जो चीज आज मैं समझ पा रही हूँ, जो नॉलेज आज मिला है, वो अगर 4 साल पहले मिला होता तो जिंदगी शायद बहुत, मेरे दिमाग में ही आया कि अगर 3-4 साल पहले मैं ये जान जाती ना, तो जो अपॉर्चुनिटीज आई थी या जो चीजें आई थी या जो मुझसे मिस्टेक्स हुई ना, वो नहीं होती। और आज तो मेरे पास मतलब ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता, सब कुछ मैं सोच रही थी। इमीडिएटली अपने आप को खींचा, मैंने बोला नहीं, ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था। क्योंकि वो बुनियाद बननी थी ना, अगर इतना ज्यादा नहीं देखा होता ना वो नेगेटिव, कहते हैं ना जितनी ज्यादा तुम्हारी नींव मजबूत होगी उतनी तुम्हारी ऊंची इमारत होगी। मैंने बोला अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से 4 साल बाद मैं अपने आप को कहूंगी कि 4 साल पहले मुझे ये ज्ञान मिला ना, देखो मैंने ये इतना कुछ क्रिएट कर लिया अपने लिए। उसी समय अपने आप को पॉजिटिव किया, गुड फीलिंग में आई और मजा आ रहा था। मैंने कहा कि जितना कुछ मैं अभी सोच रही हूँ ना कि 4 साल पहले मेरे को जो मलाल हो रहा है, जो मेरा वो रिसेंटमेंट आ रहा था कि ये ऐसा हो जाता, मैंने कहा उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा और तू कहेगी वाह वाह, कितना कुछ पाया, इस ज्ञान से कितना कुछ पाया। अपने आप को इमीडिएटली चेंज किया, क्योंकि वो भी भ्रम था, आने वाला भी भ्रम ही है, कुछ भी रियलिटी नहीं है, बस मेरा माइंडसेट गेम है। पूरा गेम जो है ना यूनिवर्स का, मैं क्या सोच रही हूँ। सोचो, आप सोचो ना, रोना पसंद है या हंसना पसंद है, पाना पसंद है या खोना पसंद है? तो क्यों मैं उन चीजों को याद करके रो, हो गया वैसा ही होना था। मेरे भगवान जी मुझे मजबूत बनाना चाहते थे, मुझे बताना चाहते थे कि गलतियां भी होती है, ऐसा भी होता है। मैं उससे एक्सपीरियंस लेकर के अब आगे की जिंदगी मेरी बहुत सुनहरी गोल्डन होने वाली है, तो मैं क्यों उसके लिए सोचूं, क्यों उसे वास्तविक मानकर मैं दुख का कारण बनूं अपना?
तो यस, मूव ऑन करो, अपने गलतियों के लिए भी अभी अपने आप को माफ कर दो। आज माफ कर दो, कह दो इट्स ओके, तूने ही तो किया ना, क्या हुआ, तूने ही बिगाड़ा था, तू ही बनाएगी, तेरे अंदर वो काबिलियत है, मैं जानती हूँ। तो यस, इसलिए वो किसी भी चीज को सच मानकर कार्य नहीं करते और दुख से बच जाते हैं। आगे बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि जब कोई एक्सपेरिमेंट्स करने वाले होते हैं ना, पहले हमारा मन हमें नेगेटिविटी दिखा देता है। अगर नहीं हुआ तो, अगर हार गए तो, अगर जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं आया रिजल्ट तो, उस तो को बोलो तेरा क्या, हटाओ उसे सच में गंदी गालियां देके भगा दो। बोलो तेरा यहाँ काम नहीं है बाबा, तेरी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि कोई तो है जो मेरे साथ खड़ा है, मैं उसका हाथ पकड़ के ये काम कर रही हूँ, और वो फिर किंतु परंतु मेरे जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो मैं सोच रही हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर उसने कोई भी ऐसा बिलीफ रखा ना कि ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं, सब कुछ जब हम पहली बार करते हैं, जिसने पहली बार फोन बनाया होगा, क्या उसे पता होगा कि फोन ऐसे होता है, ऐसे बात भी हो सकती है? वो तो कर रहा था प्रयास कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है क्या। अगर वो सोचता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तो कभी नहीं बना पाता। वो सोच रहा था ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या। वैसे ही अपने सपनों के बारे में हमें सोचना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। नहीं नहीं, देखो कहीं तो कोई रास्ता होगा, कहीं से तो मेरे सपनों का घर आ जाएगा। अच्छा, ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। हो सकता है कोई इतना मल्टी मिलियनेयर मेरे सामने आ जाए और वो कहे कि तुम्हें ही ये घर देना है, तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे देने हैं, तुम्हें कितना, कितने में खरीदना है। कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। साक्षात भगवान आके कह सकता है कि तुम्हारे नाम पे मैंने सदियों पहले ये जमीन रखी थी, ये तुम्हारी है, लो तुम्हें दिया। सोचो ना, सोचने में क्या, अपनी इमेजिन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाएगा जहाँ एक ही दिन में इतना कुछ आपके पास आ जाएगा कि आप सोचोगे बाप रे, इतनी जल्दी, इतनी फास्ट फास्ट, मतलब हो सकता है। एवरीथिंग इज, और मतलब हमें उस चीज पे जाना ही नहीं है, हाउ पे जाना ही नहीं है। बस ये मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कह रही हूँ, ऐसा कुछ हमें नहीं सोचना है कि ऐसा होगा वैसा होगा। वो जाने, वो जाने। बट अपने आप को मोटिवेटेड तो रखो कि जब इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है मेरे सामने, इतना बड़ा भगवान है जो माउंट आबू जितना मुझे दे सकता है और मैं गेंद जितना मांग रही हूँ, तो क्या नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, क्या नहीं हो सकता। तो आपकी सारी बिलीव्स झूठी हैं जो आपको अपने सपनों तक जाने से रोकती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। लेकिन आपकी कल्पना और आपका एहसास ही है जो आपके जीवन को निर्माण कर रहा है। तो इमेजिन करो ना, इमेजिन करो खुद को एक रॉयल क्वीन के जैसे, और फील करो, वैसा जीवन जीना शुरू कर दो कि कपड़े भी बिल्कुल रॉयल पहनूंगी, दिखूंगी भी रॉयल, स्माइल भी रॉयल जैसी रखूंगी, बातें भी जैसे रानियां करती है ना, अदब से, प्यार से, किसी को सुख देने वाली बनूंगी, किसी का भला करूंगी। वो रानियों वाले गुण तो लेकर आ जाओ, पहले वो फील तो लेकर आ जाओ अपने अंदर, है ना। तब भगवान जी बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल तैयार है, अगर इससे अभी राजपाट दिया ना तो संभाल लेगी, कहाँ ना कहाँ से वो हो ही जाएगी बात, ठीक है। और यस, हमारी कल्पना ही है जो हमारे लिए नियम निर्माण कर रही है। ये ही आकर्षण का नियम है कि जो आप दे रहे हो वो ही पा रहे हो। तो क्या दे रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है दिल में। ये दिल और दिमाग बहुत शक्तिशाली है। ये सारी सारी जो भी बातें दिल दिमाग में चलती ना, वो मेरे शरीर के हर कण कण में, हर नर्वस सिस्टम को बना रही है। और मेरे नर्व्स के साथ भी एक मेमोरी होती है, मेरे बॉडी के हर सेल के पास एक मेमोरी होती है। अगर मैं हर रोज अपनी स्किन को बोल रही हूँ ना तुम कितनी ब्राइट हो, कितनी सुंदर हो, उसकी मेमोरी में वो अगर चला गया ना मेरी स्किन की, तो मेरे स्किन का हर सेल बोलेगा हाँ यही मेरा सच है, और वो ग्लो करने लग जाएगी। क्यों अफर्मेशंस काम करती है? जब फील करके बोलते हैं ना, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, मेरे नर्वस सिस्टम में वो फीड होने लगता है, मेरी नर्वस सिस्टम उसको ले लेती है, और वो ही उसकी रियलिटी बन जाती है, और मैं पावरफुल फील करने लग जाती हूँ, मैं पावरफुल बन जाती हूँ एक्चुअली में, कॉन्फिडेंट बन जाती हूँ। जो मैं खुद को रोज बोलती हूँ ना, वो मेरी दुनिया में आ ही जाता है। तो यस, मैं ही अपनी वास्तविकता को हर पल निर्माण कर रही हूँ। लेकिन क्या मैं उसको बिलीव करती हूँ? सारा खेल बिलीव करने का है। अगर विश्वास है तो ही आपकी जिंदगी में वो आएगा।
अगर आपको ना दिखने वाली चीजों पर विश्वास होने लग गया ना, तो आप सोचो आप एक विनर के जैसे आ जाओगे, आपकी जिंदगी एक वरदान बन जाएगी, ब्लेसिंग बन जाएगी। तो जो चीज नहीं दिख रही है ना, उस पर भी विश्वास करो कि हाँ, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी सच्चाई है। बार बार अपने आप को बोलो, कोई मेरे साथ खड़ा है, ये मेरी सच्चाई है, कोई मेरे साथ खड़ा है, ये मेरी सच्चाई है। 1000 बार भी अपने आप को याद दिलाना पड़े ना, अपनी बिलीफ को चेंज करो, अपने विश्वास को जगाओ कि हाँ, कोई शक्ति है जो हर पल मुझे साथ दे रही है, मेरी रियलिटी बदल रही है, जैसी चाह रही हूँ ना वैसी रियलिटी होती जा रही है, होती जा रही है। और आपको उसके क्लूज भी दिखेंगे आगे, जो वो पढ़ रहे हैं ना, हम वो बताएंगे। अब आते हैं यहाँ पर। यस, टाइम। पढ़े या इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, मजा आ रहा है ना? थोड़ा सा पढ़े कि बंद करें यहाँ? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैंने आज थोड़ा टाइम भी ले लिया ना, पढ़ पांच लो। दस मिनट पढ़ लेते हैं। सीमा बंधन की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक के बाद दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है, लेकिन अब असली कहानी बताने का समय आ चुका है। असली कहानी यह है कि आप एक असीमित हस्ती हैं। असली कहानी यह है कि संसार और सृष्टि असीमित है, इनफाइनाइट है। ऐसे संसार और संभावनाएं हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। आपको एक अलग कहानी शुरू करनी होगी, आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी कहनी होगी, क्योंकि आप अपनी इस अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। आप जो भी चाहते हो उसकी कल्पना करें, उसे महसूस करें, आपको अपने जीवन में वही सब वापस मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रेम दें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। परिणाम यह होगा कि प्रेम की शक्ति मन चाहे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपके जीवन में भर देगी। आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं। आप किससे प्रेम करते हैं, आप क्या चाहते हैं, जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते, उनमें से किसी को भी अपने जीवन की कहानी में शामिल ना करें। जिन चीजों से आपको प्रेम है, केवल उन्हें ही रखें। यदि आप अतीत की नकारात्मक चीजों को पकड़े रहते हैं, तो उन्हें याद करते समय हर बार आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे और वे आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। वर्तमान में आप अपने बचपन से जुड़ी जिन चीजों से आपको प्रेम नहीं है, उन्हें रहने दें, और जिन चीजों को प्रेम है, उन्हें ही केवल रखें। अपनी किशोरावस्था और व्यसक जीवन से जुड़ी जो चीजें आपको पसंद नहीं है, उन्हें रहने दें और केवल उन्हीं चीजों को ही रखें। अपने पूरे जीवन की जिन चीजों से आपको प्रेम है, सिर्फ उन्हें ही रखें। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं पूरी हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। अब आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं। तो फिर जिन चीजों से बुरा लगता है, उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखें? अभी अभी मैंने बताया ना कि मुझे बुरा फील हो रहा था और इमीडिएटली मैंने बोला कि नहीं, लेकिन मेरे पास तो अभी बहुत पॉसिबिलिटी है, तो इमीडिएटली अच्छा फील होने लग गया। तो वो ही बता रहे, अतीत की नकारात्मक चीजों की खुदाई न करें, उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल न करें। एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी को आगे धकेलती है। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुक कर पीछे देखने लगते हैं। अचेतन रूप से वे इस शक्ति का विरोध करते हैं। लाइफ फ्लो में जा रही है, बहुत अच्छे फ्लो में जा रही है, लेकिन हम जो है ना, अटक जाते हैं। तो अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहते हैं, तो जीवन के वैसे प्रसंग आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। अगर आप यह कहानी कहते रहते हैं कि आप दूसरे लोगों जितने चतुर नहीं हैं, दूसरे लोगों जितने आकर्षक नहीं हैं, या दूसरे लोगों जितने गुणी नहीं हैं, तो आप सही साबित होंगे, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रेम। अपने जीवन को प्रेम से भर लेने के बाद
आप पाएंगे कि अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं दूर चली गई है और फिर आप अब तक की महानतम कहानी का सृजन शुरू करेंगे और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। प्रेम इस धरती का पर सबसे बड़ी शक्ति है, यह सारी चीजों को जीत लेता है। पीस पिलग्रिम, शांति कार्यकर्ता। यस, तो क्या बता रहे हैं सबको पता चल गया है कि अपनी कहानी मैं खुद लिख रही हूँ। हर एक चीज मुझे साथ दे रही है। इनविजिबल जगत मुझे साथ दे रहा है। सारी चीजों में एनर्जी है। मैं जो एनर्जी, मैं अगर अपने अपने मैजिकल नोट को भी हर हर रोज करूंगी ना, कहूंगी ना कि तुम मेरी मैजिकल लाइफ बना रहे हो, मेरी पेन को भी कहूंगी ना कि तुम मेरी मैजिकल लाइफ बना रहे हो, तो मेरी मैजिकल लाइफ बन रही है। उनको भी मन हो रहा है कि मेरी लाइफ को मैजिकल बना दे, क्योंकि वो एनर्जी, वो इंटेंशन हर दिन मैं डाल रही हूँ। अगर मैं लैपटॉप से कह रही हूँ ना कि तुम मेरी जीवन में बहुत बदलाव ला रहे हो, थैंक यू, तुम मुझे आगे बढ़ा रहे हो, तो वो चीजें भी मुझे मेरी कहानी को बदलने में मदद करेंगी। और देखो ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है लाइफ में जो हमें पेन देती है, जो हमें पीछे खींचती है, लाइफ में गिराती है, लो फील करवाती है। लेकिन मुझे पता चल गया ना कि लो फील करने से मेरा फ्यूचर बिगड़ रहा है, तो क्यों ना मैं उन चीजों को वहीं खत्म करूं। अब और कितना लो फील करना है, कितना उसी बात को सोच के कितना दुखी होना है, क्योंकि ठीक है वो हो गया, पास्ट इज लॉस्ट, वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो मेरे मन में है, मेरे दिमाग में है। तो अपने आप को फॉरगिवनेस देना शुरू करो कि मैं अब कसम खाती हूँ कि आगे से जो भी देखूंगी, जो भी सोचूंगी, जो भी कहूंगी, अच्छा ही कहूंगी। जो वो कहा ना, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, अब बोलना अच्छा कहूंगी, अच्छा सोचूंगी, अच्छा बोलूंगी, क्योंकि मेरा जीवन मुझे अच्छा बनाना है। जो गंदा गंदा हुआ ना उसे जाने दो, उन लोगों को जाने दो, उन सिचुएशंस को जाने दो, उन दुखों को जाने दो, क्योंकि उन्हें याद करके कहीं से भी मेरा 1% का भी फायदा नहीं हो रहा है। वो सब मेरी लाइफ में एक रेड सिग्नल है, और ग्रीन सिग्नल क्या है? अच्छा सोचना। जितना जितना मैं अपने अच्छी रियलिटी को देख पाऊंगी ना सामने इनविजिबल वर्ल्ड में, उतना उतना वो मेरे पास विजिबल वर्ल्ड में आते ही जाएगा। सब कुछ फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ फ्रीक्वेंसी है। मैं किस फ्रीक्वेंसी में हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या मेरा ड्रीम पॉसिबल है, नहीं है, जो पास्ट के एक्सपीरियंस है मुझे पीछे ढकेल रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हूँ, ये बात आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। जितना जितना आप बुरा बुरा सोच रहे हो, जो आपकी लाइफ में पहले ही हो चुका है, वो आप वापस वापस लूप में अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपके साथ एक बार ही बुरा हो गया, आप उसको फील बैक किए जा रहे हो, दैट मीन्स दोबारा भी होगा, वो ही होगा, उससे ज्यादा होगा, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा डबल करके देता है। तो अगर एक बार बुरा हुआ ना, उसी दिन बैठ करके उसे हिसाब किताब बराबर करो कि ये होना था, ऐसा लिखा हुआ था, कहीं ना कहीं मैंने वो दी थी नेगेटिविटी, ये मेरे साथ होना था और कट गया। खुशी मनाओ उसी दिन। अगर कोई थप्पड़ मारे, कोई बेइज्जती करे, कोई झगड़ा कर देना, तो मैं तो बोल रही हूँ डांस करो, एंजॉय करो, ढोल नगाड़े बजाओ कि कट गया, फिनिश हो गया, मेरी लाइफ से निकल गया, चला गया, पास्ट इज लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, गया, हो गई वो बात, मैं क्रॉस कर ली। अब आगे की दुनिया तो मेरे हाथ में है, आगे का फ्यूचर तो मेरे हाथ में है, कैसा बनाना है, मैं जिसे प्यार दे रही हूँ मेरा बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। यस, इस तरह से महसूस करें। परिणाम क्या होगा? जितना आप प्रेम दोगे ना अपनी अच्छी चीजों को, वो आपकी लाइफ में आने लग जाएंगी। आप जिस चीज को प्रेम कर रहे हो वो ही आपकी लाइफ में आएगी। तो आज ही आप डिसाइड करो कि क्या क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, किस चीज को, जो अनसीन वर्ल्ड है उधर प्रेम देकर के उसको क्रिएट करना चाह रहे हो, जो मैं नहीं देख पा रही हूँ उसे भी देख कर, इमेजिन करके, फील गुड करके क्रिएट कर सकती हूँ, या अभी भी जो दिखा हुआ है, जो हुआ हुआ है, उसका रोना रोते हुए, अपने दुखड़े सुनाते हुए अपनी कहानी को और वैसा वाला बनाना चाहती हूँ। तो यस, हमें हमें कहना है। दुनिया हमें बोलती है कि तुम्हारे पास लिमिटेड लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड सेंसेस हैं, लेकिन यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड पावर है, वो अनसीन वर्ल्ड में अनलिमिटेड पावर है,
जो मैं मैनिफेस्ट कर पाऊंगी अपनी ड्रीम को, मैं वही अनसीन रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाऊंगी। तो उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड करो, बिलीफ रखो, उसके पास फीलिंग रखो कि वो चीजें मेरे फिजिकल वर्ल्ड में आएगी ही आएगी। मेरी शक्तियां, प्रेम की शक्तियां उसे लेकर आएंगी। जो भी बचपन में बुरा 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 हुआ ना, आज एक लिस्ट बनाओ और जला दो, और ऐसे बोलो वाह चले गया। जो बचपन में बुरा बुरा होना था हो गया, अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ। जैसे समय मूव ऑन कर गया, जैसे मैं बड़ी हो गई, तो उन बातों को भी भूल जाना बेटर है। अब मेरी सोच में भी मैं बड़ी हो रही हूँ। मैं माफ करती हूँ जिसने जिसने बचपन में मुझे दुख दिया, जिसने जिसने मुझे परेशानी दी, जो भी मेरे साथ बुरा हुआ, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा हिसाब पूरा हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, आज मुझे ये नहीं याद करना बचपन में कुछ तो अच्छा हुआ होगा, उसे ही बस याद करना है। जैसे कल भी बात निकली थी कि जो अच्छा है उसे ही याद करना है, बुरे को छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। यस, हमें कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई शक्ति है जो हमेशा आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन हम ही अटके हुए हैं, हुक्ड अप है अपने पास्ट के साथ। मतलब वो खींचे जा रही है कि आओ आओ आगे चलो, मेरे साथ आगे बढ़ो, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ो, ऊंचाइयों को छुओ, और मैं अटकी हुई हूँ। रुको रुको, ये बात भी नहीं सुलझी, वो बात भी नहीं, अब हटा दो। जो सुलझा सुलझा ठीक है, जो नहीं सुलझा छोड़ दो, खत्म करो, जाने दो। या लेट गो करो, या फॉरगिव करो, या रोना है तो रो लो। किसी का खून भी करना है तो आंख बंद करके कर लो कि आज हिसाब पूरा कर लिया, मैंने तुम्हें बहुत मार दिया, जितना मारना था, जितना गुस्सा निकाल, सब खत्म करो, फिनिश करो। इट्स ओके, होता है, होता है, कुछ भी नया नहीं है। अपने आप को बहुत काइंडनेस दो कि नहीं, अब मुझे अच्छा करना है ना मेरी लाइफ में, तो एक भी नेगेटिव इमोशन नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे अपनी फ्यूचर में एक भी चीज अनचाही नहीं चाहिए, तो एक भी नेगेटिव इमोशन में नहीं रखूंगी। क्योंकि आकर्षण का नियम मैं समझ रही हूँ। मुझे बस मेरे ड्रीम के ऊपर, ड्रीम स्टोरी के ऊपर, जैसा मैं चाहती हूँ उन्हीं चीजों के बारे में बात करनी है, उन्हीं चीजों को प्यार देना है, पास्ट को छोड़ना है, सिर्फ लव पर फोकस करना है, अपने जीवन को कॉन्शियसली क्रिएट करना है। क्योंकि प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है जो मेरे जीवन को बना लेगी। तो समझ में आया, या बहुत फास्ट फास्ट हो गया, या कुछ ज्यादा, मतलब ज्यादा चीजें आ गई? बहुत भारी तो नहीं लग रहा है ना? समझ में आया। इसी था ना चैप्टर सब कुछ? किसी का कोई डाउट है, कुछ है? लग रहा है ना हम बिलीव कर सकते हैं इनविजिबल चीजों पर भी। कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, जो हमें प्रार्थनाओं को सुनती है, हमारी, हमारे साथ मैजिक्स हो सकते हैं। यस। तो अपनी असली कहानी बनाना चालू करें। बुक बोल रही है कि यहाँ ही इसी धरती पर ही लोगों ने अपनी कहानियां बनाई हैं, अपने आप को सबसे बेस्ट वर्जन में लेकर आए हैं। तो मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूँ, मेरी सोच, मेरी फीलिंग, सब कुछ यूनिवर्स में जाकर मेरे लिए एक अनलिमिटेड रियलिटी क्रिएट कर सकती है। यस, मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं क्रिएटर हूं। अब रोना धोना बंद करूं कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, वो होता। अब मैं विक्टिम कार्ड खेलना बंद करूं कि मेरे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है। नहीं होता, कुछ नहीं होता, भ्रम है, सब भ्रम है, सब झूठ है। कहाँ है अभी? कुछ नहीं है, हो चुका, खत्म हो गया। मैं नाच गा ली, खुशी मना ली कि वो फिनिश हो गया, वो जो होना था वो हो गया। अब मैं वही दूंगी जो मुझे चाहिए। अगर मुझे रेस्पेक्ट चाहिए मैं रेस्पेक्ट दूंगी, अगर मुझे प्यार चाहिए मैं प्यार दूंगी, अगर मुझे खुश रहना है तो मैं खुशी बांटना चालू कर दूंगी। क्योंकि यूनिवर्स में मैं जो दूंगी वो मेरी रियलिटी बन जाएगा, है ना? पावर पॉइंट्स जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज को चुन सकें। तो यस, हमेशा हमेशा मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस मिलती रहती हैं, वो क्लूज मिलते रहते हैं जिनको मैं चुनती हूँ अपनी लाइफ में। दुखी होना भी मेरे हाथ में है, खुश रहना भी मेरे हाथ में। मैं किस चीज के ऊपर फोकस कर रही हूँ, है ना? चीजें दिखती है ना, किसी का अच्छा घर भी दिख रहा है, किसी का हॉस्पिटल का आना जाना भी दिख रहा है। मैं कहाँ दिमाग लगा रही हूँ, मैं कहाँ देख रही हूँ? अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज है तो वैसा ही रोमांच महसूस करें जैसा आपके पास हो। अगर आप उस चीज के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप
उसे अपनी ओर ला रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अगर आपको कभी बुरी फीलिंग आए ना किसी को देख करके, किसी के पास कुछ है जो आपके पास नहीं है, तो कहो मैंने ही तो उसे गिफ्ट दिया है। मेरे पास दो दो आने वाली थी, एक मैंने उसे दे दिया, एक मेरे पास आ रही है, मैंने ही गिफ्ट दिया है। अपने आप को वहीं बड़ा कर दो, क्योंकि आप अपने मन में बोल रहे हो ना, यहाँ पे कोई कॉपीराइट नहीं आता है। आप अपने मन में कुछ भी बोलो अपने आप को, किसी भी तरीके से पॉजिटिव होना है। अपनी सेल्फ टॉक में अपने आप को आप मोदी भी बना लो, कोई आपके ऊपर केस नहीं आएगा, कोई मानहानि का दावा नहीं करेगा, कोई आपको जज नहीं करेगा। आपकी इच्छा, आप जिस जिस आसन पर बैठना चाहते हो बस बिलीव कर सक रहे हो क्या, वो आपकी रियलिटी होगा। और देखो कितने लोग हैं ना जो कर चुके हैं इसको, उनकी कहानियां सुनो कैसे किया, शेयरिंग सुनो, लोगों ने किया है। ये हो सकता है जब आप अपनी मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं तो आप भी उन्हीं चीजों की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। कहीं किसी का कोई अच्छा देख लिया, उसे प्यार दे दिया, भूल गए, कोई ना कोई आपको वो दे जाता है। होता है नहीं होता है? किसने तो बताया था ना साड़ी का, हाँ सीता जी के पास ऐसा हुआ था। उन्हें साड़ी का कुछ ऐसा उन्होंने शेयरिंग किया था कि उनको साड़ी मिल गई जो उन्होंने पहनी थी। उन्होंने कहीं देखी होगी, कुछ चाह रही होंगी वैसी साड़ी, तो उनके पास वो साड़ी गिफ्ट में आ गई या समथिंग उनके पास आया। उन्होंने बताया था वो, मुझे प्रॉपरली याद नहीं, लेकिन हाँ हम Yes, correct, madam. करेक्ट, हम जब Yes. सोचते हैं ना प्यार दे देते हैं उस चीज को कि पसंद है ऐसा हो जाएगा, वो हो जाता है। यस, जीवन के कैटलॉग में बहुत सी चीजें शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। मैं डिसाइड करूंगी आज से कि मुझे क्या चाहिए, जो भी नेगेटिव है उसके बारे में बात ही नहीं करूंगी। और किसी ने कितना अच्छे से बताया था ना कि अगर कभी कोई झगड़ा भी हो जाता है घर वालों के साथ, कुछ नेगेटिव डिसओपिनियंस भी हो जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग हट जाते हैं। और जितना जल्दी अकेले में अपना टाइम लेकर के अपने मूड को चेंज करके ऐसे बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो नेगेटिविटी है, उसका कितना जजमेंट करोगे, कितना एक्सप्लेनेशन दोगे, कितना। हो गई गलती यार, मैं खुद को भी माफ करूं, सामने वाले को भी माफ करूं और वापस वैसी हो जाऊं जैसा रिश्ता मैं चाहती हूँ। क्या मैं हमेशा झगड़ा करना चाहती हूँ? तो मैं क्यों उस बारे में सोच रही हूँ, क्यों उस बारे में एनर्जी दे रही हूँ? मैं इमीडिएटली अपने आप को बोलूं ठीक है, हो गया, खत्म खत्म खत्म, उसको क्लोजर दो। और वापस जैसा रिश्ता चाहते हो ना प्यार वाला, ट्राई ट्राई ट्राई। और अंदर से बाहर से, ऐसा नहीं कि बाहर एक्टिंग कर रहे हैं और अंदर में गालियां दे रहे हैं, नहीं, काम नहीं करेगा। पूरे अंदर से सरेंडर करना है, पूरे मन से करना है, तो वो चीजें आपकी लाइफ में होगी। इसको पढ़ लेती हूँ, फिर स्तुति जी आपसे बात करते हैं, एक सेकंड। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे, उसे दोष देंगे, तो दरअसल आप खुद को ही दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम प्रशंसा या कोई अन्य चीज देंगे तो आप अपने इससे खुद को दे रहे हैं। जो भी हम बाहर दे रहे हैं वो हमारी जिंदगी में आ रहा है। रेस्पेक्ट दोगे रेस्पेक्ट मिलेगी, गालियां दोगे गालियां मिलेंगी, है ना। जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है वहां सिर्फ प्रेम का अभाव है। यस, हमने ये भी पढ़ा कि जो चीज नहीं है मतलब वहां इनफ प्रेम नहीं दिया हुआ है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आप में कोई गलत चीज कर दी है तो यह जान ले कि गलती का एहसास करने, उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया। अगर मुझे रियलाइज हो गया ना कि मुझसे गलती हुई है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना और अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि आगे नहीं दोहराऊंगी, फॉरगिवनेस मांग ली, तो वहीं वहीं वो अकाउंट मेरा क्लोज हो जाता है। इतनी पावरफुल यूनिवर्स है कि वो मेरे इमोशंस को उसी समय समझकर मुझे क्षमा कर देती है, मुझे उसको भोगना नहीं पड़ता। तो जितना जल्दी हो सके ना अपने पास्ट के लिए खुद को फॉरगिव कर लो कि ठीक है, अभी तक सोचा, बुरा बुरा सोचा, आज के बाद नहीं सोचूंगी, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ऐसा कह के आगे बढ़ जाना है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, ये उन्हीं से आपके संसार का निर्माण हो रहा है। यस, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, वो ही आपकी रियलिटी बन रही है। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिससे सच महसूस करते हैं वही आपके जीवन में आ जाता है। आप अपनी अच्छी बुरी चीजें जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है।
और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। तो यस, जो आपको चाहिए वही बोलिए, वही बोलिए। मैं लकी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं काइंड हूँ, मैं कंपेशनेट हूँ, मैं लविंग हूँ, मैं केयरिंग हूँ, मैं रेस्पेक्टिंग हूँ, मैं जॉयफुल हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मैं ऑसम हूँ। कितनी सारी अच्छी बातें ना। अब याद आ रहा है कुछ भी बुरा, अपनी लिस्ट बना लो। जहां जहां बुरा याद आता है ना, उसको बोलो नहीं। अगर हस्बैंड अच्छा नहीं लग रहा, परेशान करता है, तो बोलो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अरे कुछ दिन करके तो देखो मन से, वो हो जाता है, वो हो जाता है। कहीं ना कहीं मैंने ही उनके लिए नेगेटिविटी रखी है, क्योंकि सारा कुछ एनर्जी है। मेरी एनर्जी यहाँ से प्योर होगी, वहां जाएगी, टच करेगी, वो बदलाव दिखेगा। यस जी। स्तुति जी क्या बोल रहे हैं? जी मेरी एक शेयरिंग है कि मैंने बताया था आपको कि मैंने अभी जो ना मैजिक बुक स्टार्ट की थी अमृता के साथ, फिर वो बीच में ब्रेक हो गई। तो अब इस समय अरविंद सर के साथ कर रहे हैं। तो परसों मैंने अपने अपने उसमें लिखा कि मेरे में छुट्टी दे रहे हैं, 1 दिन की दे रहे हैं, 4 तारीख की। मैंने कॉपी में लिखा कि 2 दिन तो समथिंग हो ही जाती, 4-5 की हो जाती तो एक मैं चुपके से मार लेती। तो 3 दिन तो मेरा, क्योंकि यहाँ से घर मेरा दूर है तो आने जाने में टाइम तो लगता है। मैंने लिख दिया कि प्रभु अगर हो सके तो मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल जाए। कल संडे हुआ, आज मैं आई तो लिस्ट में लिखा 4 और 5 की छुट्टी है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। हमने कहा कि कहाँ शेयरिंग करूं। अभी अरविंद सर के प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है तो मुझे बोलने में भी बड़ा अजीब सा आता है। तो मैंने कहा दिया के प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, आप वहां पे भी बोलिए, आप बोलिए, क्योंकि जितना आप अभी शेयरिंग इतना करोगे ना। एक्चुअली पता है क्या है, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप बहुत शुरुआत बढ़िया। है। अब ऐसे ही मेरी, जब मैं अमृता के साथ थी ना, तो फिर मेरी नोज पिन टूट के और आधी गिर गई थी। तो मैंने लिखा था मेरी नोज पिन मिल जाए 5, उसमें अपने कुछ विशिंग बोली थी। तो मैंने 5 में यही बोला सबसे पहले कि मेरी जो नोज पिन है वो मिल जाए तो अच्छा है। तो वो नोज पिन कहीं गिर गई, नहीं मिली। तो उसकी जगह मेरे यहाँ यहाँ ही वर्किंग, जहाँ मैं वर्क करती हूँ, वहां पे एक लड़की ने मुझे नोज पिन ये गिफ्ट में दी है नहीं। हाँ, वेरी और गुड। मुझे इतना, मतलब फिर मुझे याद आया कि, और मेरी एक बेवकूफी कि मैंने उसका सेलिब्रेशन नहीं किया। आज वही चीज मुझे याद आई क्योंकि मैंने अश्विन जी का एक देखा था 13 चैप्टर, उसमें बोला गया है कि शेयरिंग करना है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार, ये दोनों आप सेलिब्रेशन बनते हैं, एक छुट्टी वाला एक वो। तो जाके अब कोई दूसरा तो है नहीं मेरे साथ, तो अब अकेले अपने लड्डू गोपाल की शादी मनाओगे। इसी आप तरीके सबका से बहुत आप। बहुत धन्यवाद, सच में। थैंक हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सच में। आप लोग मतलब ना एक, जैसे बोले ना कि एक रोशनी लेके चलना आगे आगे। अरे पर आपका और धन्यवाद एक जो। एक चीज और दिया दिया एक चीज और, कि मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है। तो मतलब सीरियस कंडीशन बोले तो मैं एकदम से याद आया ना, तो होता ही है, इमोशन तो हो ही जाते हैं ना, इमोशनल माँ है तो फिर तुम्हारा बात याद आया। नहीं चारू फटाफट उतरो, घर का नाम चारू है मेरा, फटाफट इमोशनल घोड़े से फटाफट उतरो। जो भी होगा चैलेंजिंग देखेंगे, देखेंगे जो भी होगा परमात्मा आगे साथ देगा। मतलब कोई भी टेंशन होती, कोई भी गुस्सा आता है, तुरंत घोड़े से उतरो, फटाफट घोड़े से उतरो, फटाफट उतरो, यहाँ से उतरो, फटाफट चलो, सीधे चलो, तुम्हें चलना है, बहुत अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये मतलब तुम्हारी कुछ बातें मिले। अब क्योंकि पावर बुक मैंने शुरुआत नहीं की तो बीच से कोई मतलब नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा अब कभी, जब तुम शुरू करोगी अब की बार मैजिक बुक, छोटे ग्रुप में थोड़ी अपनी अपनी दिल की बात अच्छे से, ऐसा लगता है कि शुरुआत हो जाती है ना, यहाँ जब पे, हम बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग ये 5-6 जने जो है जिन्होंने शुरू किया है, हम मतलब, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि बड़ा हो छोटा हो जैसा भी हो, जी जी बट जो हमारी यहाँ पे एनर्जीज है ना, मतलब मैं जी बता जी। रही हूँ, कमाल का वो काम वो हो। तो है एक्चुअली, पता है फर्क होता है, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो फिर हमारी एनर्जी उतनी बड़ी होती, बढ़ते जाते हैं, फिर हम पावर आता रहता है ना तो बढ़ जाते हैं। अब मुझे हाँ, लगता है कि इतने लोगों में हम चार कंपेयर पांच कहीं लोग पे हैं नहीं तो बोलने कीजिए, का। कहीं पे भी कंपैरिजन मत कीजिए, सब अच्छा है। जहाँ तो जिसका ठीक
देना देना है ना, जहाँ जिसको परमात्मा ने रखा है, बहुत अच्छा है। और शेयरिंग करने के लिए पहले जिस रूम में बैठते हैं वहां पे कई लोग हैं, तो मैंने कहा बोलूंगी तो अभी सब लोग पता नहीं क्या सोचने लगे। मैं दौड़ के दूसरे रूम में गई, वहां भी सब लोग बैठे हुए हैं। फिर मैं यहाँ सर्चिंग रूम में चुपके से आई शेयरिंग करने के लिए। अब मैं कहा बोलेंगे तो जरूर कुछ भी हो, हमेशा अपनी शेयरिंग। बहुत बढ़िया। थैंक यू यार, थैंक तरह यू। ग्रो करते रहो और सच में हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, अपने जीवन के हाँ, हर ये सपनों तो को गॉड गिफ्ट किया है परमात्मा ने, ये तो मुझे बचपन से मेरे चेहरे से कोई मेरी यस कोई चीज यस, नहीं वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। चलिए, तो सभी ने क्या सीखा इनकी लर्निंग से, कि कहीं भी हमारा कुछ ऐसा हो जाता है और हम बोलते हैं ना कि ये हो जाए काम, तो जरूरी नहीं वहीं से। इनकी नोज पिन गुम हो गई थी, जहां गुम हुई वहां से नहीं मिली तो गिफ्ट में आ गई। तो अगर एक जगह से हमारा कुछ ऐसा नुकसान हुआ है तो हम विश्वास रखें, यूनिवर्स के पास हजार तरीके हैं हमारी मन की इच्छा पूरी करने के लिए। तो ये चीजें होती हैं, बिलीफ रख के पॉजिटिव रह के करने से सारा कुछ हो जाता है। यस, ठीक है, हम यहाँ पे इसको फिनिश करें, हमारा असाइनमेंट का भी टाइम हो रहा है। थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और असाइनमेंट्स भी है थोड़े से, तो हम जल्दी मिलते हैं। चलिए जल्दी आइए वहां पे। थैंक यू।